प्रचोदया। देवतुल्यायो एम शक्ति आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 1331 दिन गुरुवार तारीख 20 नवंबर 2025। और आज हमारे बीच में है आदरणीय अमन कुमार साहब, जो करंटली वर्किंग एज द मैनेजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन कैप जेमिनी टेक्नोलॉजी। आज आपका जो विषय है वो है माता से वार्तालाप करने की साधना। संदर्भ ग्रंथ ले रहे हैं आप गायत्री महाविज्ञान भाग 1। अब ज्यादा समय लेते आदरणीय अमन कुमार साहब निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय अमन। बहुत बहुत आभार। सभी वरिष्ठों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो वरिष्ठों के अनुभव से जो सीखने को मिलता है वो अद्भुत होता है। और इस प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है, वीडियोस के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो आइए आज के विषय का प्रारंभ करें। इससे पहले आदि पराशक्ति जगत जननी माँ गायत्री को एक बार नमन करते हैं गायत्री मंत्र से। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो गायत्री महाविज्ञान की चर्चाओं में हम लोग क्रम क्रम बाय क्रम हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक अद्भुत हम लोगों का सौभाग्य है कि गायत्री, जिनको साक्षात ब्रह्म की शक्ति कहा गया है, जिनके लिए ये कहा गया है कि वह ब्रह्म किसी प्रकार भी जानने योग्य नहीं है, जो अज्ञेय है, अगोचर है, इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, निराकार है, अवर्णीय है, अनंत है, जिसको किसी प्रकार भी जानना संभव नहीं है, तो उसको किस प्रकार से जाना जा सकता है। तो ब्रह्म को जानने का एक ही माध्यम हो सकता है कि ब्रह्म जिस रूप में अपने आप को प्रकट करे, ब्रह्म जिस रूप में अपने आप को अपनी इच्छा से प्रकट करे, तो उसी की इच्छा से उस रूप के माध्यम से हम लोग जो है ब्रह्म को जान सकते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जो एक स्फुरणा ये हुई ब्रह्म के द्वारा, एको हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ये इच्छा ही ब्रह्म की शक्ति बनी। हमारे अंदर जब तक हमारी मनोकामनाएं रहती हैं, तब तक उनमें शंका है कि पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन जब वो इच्छा के रूप में प्रकट होती हैं, जब संकल्प उनमें जुड़ जाते हैं, तो फिर उस प्रकार से एक सृष्टि के अंतर्गत वैसा निर्माण चालू हो जाता है। अब जब बात साक्षात ब्रह्म की हो, तब तब उनकी स्फुरणा कितनी प्राणदायक हो सकती है, कितनी प्राणवान स्फुरणा हो सकती है, हम लोग समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य का अगर इसको विज्ञान के साथ में अगर जोड़ के देखना चाहें, वैसे तो अध्यात्म के सभी सूत्र सिद्धांतों को अक्षरशः विज्ञान में, क्योंकि फिजिकल साइंस का जो है, फिजिकल साइंस का एक अपना ये कहना चाहिए एक सीमा है। तो अक्षरशः हम लोग अध्यात्म के सूत्रों को
अध्यात्म के जो रहस्य हैं, अध्यात्म के जो सिद्धांत हैं, उनको अक्षर से हम लोग विज्ञान, भौतिक विज्ञान के फार्मूले से, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से हम उसको एकदम रिप्लेस नहीं कर सकते। कोई कहे भी चेतना का स्वरूप हमें बताओ, आत्मा कैसी होती है, चेतना कैसी होती है, तो इसका स्वरूप, क्योंकि चेतना की कोई एनाटॉमी नहीं होती, तो इसका स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता है। इसको केवल चेतना के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो जो ब्रह्म की स्फुरणा, जिसको हम ये कहते हैं, एक विशुद्ध चैतन्य शक्ति, चैतन्य धारा, तो ब्रह्म को समझना हो तो किस प्रकार से समझा जा सकता है? तो यही कहा जा सकता है कि ब्रह्म को समझना हो तो उसकी शक्ति के द्वारा, और उसी प्रत्यक्ष शक्ति का नाम आदि शक्ति गायत्री है। गायत्री कोई एक सामान्य देवी देवता नहीं है। ये जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को जो चला रही है, जो प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा का नाम ही गायत्री है, जिसका देवता सविता कहा जाता है। कहा भी गया है कि सविता सर्वभूतानां सर्वभावान सूयते, सवनात् प्रेरणा चैव तेन सविता उच्यते। कि सविता जो है सारे के सारे, सारे के सारे प्राणियों में भाव पैदा करते हैं, विचार पैदा करते हैं। वो सारी के सारी तरंगें जो है, अगर वो तरंगे वहां से ना आए, स्फुरण वहां से ना आए, तो किसी के अंदर ना तो विचार का प्रवाह आएगा, ना भावनाओं का प्रवाह। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते हमारे मोबाइल फोन का सिग्नल गायब हो जाए, डिवाइस तो ठीक है, चार्ज्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो कम्युनिकेशन सूक्ष्म रूप से ऊपर से आ रहा था, जो मोबाइल फोन को, जो मोबाइल फोन को बना रहा था, सशक्त बना रहा था, कि जिसके कारण वो बात कर सके, मोबाइल फोन को सुना सके, वे सूक्ष्म प्रवाह खत्म हो गया। तो इसलिए ये जो उक्ति कही जाती है कि संसार में परमात्मा के ना पत्ता भी नहीं हिलता, और ये भी बात कही जाती है कि व्यक्ति जो है, जो भी करता स्वयं करता है, कर्म करने पे उसका अधिकार है, अपने उत्थान पतन का जो है व्यक्ति स्वयं स्वयं जिम्मेवार है। ये भी बात होती है, और ये भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर ये कैसी दो तरह की बात यहाँ पे हो गई? ये बात पक्की है कि सारे के सारे हमारे क्रियाकलाप ईश्वर के स्फुरण के कारण ही हो रहे हैं। हमारे अंदर भावनाएं, विचार, विचारणाएं की जो तरंगे हैं, उसी के कारण उठाएगी। अब कौन इन्हें किस प्रकार प्रयोग करता है, ये मनुष्य की अपनी स्वतंत्रता है। ये भगवान ने उसको चयन की छूट दी हुई है। इसीलिए बोल दिया जाता है कि वो जैसा करता है, वो जो है अपना, अपने बारे में अपना निर्धारण करने का उसको स्वयं अधिकार है। इसीलिए कह दिया जाता है कि वो स्वयं करता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी पक्की बात है कि अगर ईश्वर की जो विचारधारा, प्रेरणा अगर सतत उसको ना मिले, तो वो एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस बात की चर्चा क्यों की गई? क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का विषय है कि माता से वार्तालाप की साधना। अगर हम इस विषय, ये विषय बड़ा ही अपने आप में वैज्ञानिक विषय है, गंभीर विषय है।
हम इसको वास्तव में अगर समझना चाहते हैं तो हमें सृष्टि के ध्वनि विज्ञान को पहले समझना पड़ेगा। सामान्य रूप से हम लोग विज्ञान की भाषा में हम लोग बात करें, हम लोग वही ध्वनियां सुन पाते हैं जो 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच की ध्वनियां होती हैं। 20 से 20,000 साइकिल पर सेकंड जिसको हम लोग कह सकते हैं, उन्हीं ध्वनियों को हमारा स्थूल कान सुन पाता है। उसके बाद में अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड जिसको हम लोग ये बोलते हैं, सुपरसोनिक, ये इस तरीके की ध्वनियां होती हैं जिनको हमारे ये कान नहीं सुन सकते हैं। तो ये विज्ञान की भाषा की बात है इसमें। और इन्हीं को हमारा मोबाइल फोन पकड़ता है, इन्हीं ध्वनियों को, सूक्ष्म ध्वनियों को, जिनको तरंगे कहते हैं, माइक्रोवेव्स कहते हैं। ये जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको हमारा फोन पकड़कर फिर इनको मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। वेव्स को पकड़ लेता है, उसके डेटा को उतारता है कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। इसी प्रोसेस को मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। और फिर जो है उसको, उन सिग्नल्स को फिर साउंड के रूप में परिवर्तित करके हमें वो आवाज सुनाई देने लगती है। तो ये ध्वनि विज्ञान है। जब मनुष्य इस विद्या से परिचित नहीं था कि तरंगों को किस प्रकार से मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट किया जा सकता है, उन तरंगों को, ब्रह्मांड व्यापी तरंगों को किस प्रकार ध्वनि तरंगों में बदला जा सकता है, ये विज्ञान मालूम नहीं था, तो तब तक मनुष्य ये सोच नहीं सकता था कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपस में, दो व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन जब ये मालूम पड़ा तो ये संभव बन पड़ा। ये सारा का सारा तरंग और ध्वनि विज्ञान के ऊपर आधारित है। सृष्टि में कहते हैं कि अगर हम लोग चेतना की भाषा में अगर इसमें ये बात करें, चैतन्य जगत की बात करें, तो चार प्रकार की ध्वनियां, अध्यात्म जगत की बात करें तो चार प्रकार की जो है ध्वनियां, जिसको चार प्रकार की वाणियां हम लोग बोल सकते हैं, चार प्रकार की वाणियां सृष्टि में प्रवाहित हो रही हैं, जिसको हम लोग वैखरी, मध्यमा, परा और पश्यंती, पश्यंती और परा वाणियां बोलते हैं। अब ये भी पक्की बात है कि हर एक डिवाइस जो होती है उसको अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्यून किया जाता है। हर एक चैनल की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। इसी प्रकार से इन ध्वनियों की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और इसे मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करने के लिए या इसे समझने के लिए उपकरण भी अलग होते हैं। किसी खास फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण बनाया जाता है। पहले रेडियो हुआ करते थे। तो रेडियो में क्या होता था, जो रेडियो वेव्स आती थी, ध्वनि तरंगें आती थी, तो उन ध्वनि तरंगों को रिसीव करके और उनको डीमॉड्यूलेट किया जाता था। विज्ञान की भाषा में डीमॉड्यूलेट, या फिर हम कहें कि उनको डिकोड करने का प्रयास किया। डिकोड जो है उसको रेडियो करता था। रेडियो उनको पकड़ता था, और उसको पकड़ने के लिए भी किसी खास ध्वनि को पकड़ने के लिए उसके स्टेशन को ट्यून करना पड़ता था। हम ये एफएम सुन रहे हैं, अभी मीडियम वेव पे सुन रहे हैं, अभी शॉर्ट वेव पे सुन रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। जब रेडियो हुआ करते थे, अलग अलग जो रेडियो स्टेशन थे, अलग अलग मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये सब ट्यून होते थे।
तो उसका क्रिस्टल जो होता था, उस क्रिस्टल को ट्यून कर देने पर वो उस प्रकार की ध्वनि को सुनने लगता था। उस प्रकार की उसको पकड़ते थे, ध्वनि को, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के, और फिर वहां से उसका डीमॉड्यूलेशन होता था, और वो ध्वनि तरंगों में बदल के, साउंड में बदल के, उन वेव्स को, रेडियो वेव्स को साउंड में बदल के, और वो हमें सुनाई जाती थी। ऐसे ही कुछ मोबाइल फोन में भी होता है। ऐसे ही अध्यात्म की जगत की जो हमारी वाणियां हैं, इनमें भी ऐसा ही होता है। वैखरी वाणी तो हम सब लोगों को, वैखरी वाणी वो होती है जो मुंह के द्वारा बोली जाए, मुंह के द्वारा सुन और कान द्वारा सुनी जाए। ये बड़ी सामान्य वाणी है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, अभी वो सब लोग सुन रहे हैं, ये वैखरी वाणी है। कोई हमारे सामने बैठा बोल रहा है और हमारे कान उसको सामान्य रूप से सुन रहे, वैखरी वाणी हो गई। मध्यमा वाणी होती है इसके बाद। मध्यमा वाणी का मतलब ये हुआ कि जो हाव भाव से, संकेतों से जिस वाणी का संप्रेषण किया जा सके। कभी कभी ऐसा होता है, ऑफिस पहुंचे हम लोग, बॉस के केबिन में गए, बॉस को देखा, और बॉस को देखते उसके चेहरे की बनावट से लगता है कि बॉस आज जरूर गुस्सा है। बॉस जरूर आज गुस्सा है। कैसे पता लगा? बॉस ने तो कुछ नहीं कहा था। तो फिर कैसे समझ में आया? तो ऐसे समझ में आया कि बॉस का चेहरा जो है उस तरीके की बनावट, उसकी खास तरीके की बनावट बनी हुई थी। कभी कभी जो है, सामने वाला व्यक्ति मुस्कुरा रहा होता है, तो समझ जाते प्रसन्न चित्त है, उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन समझ गए। तो खास प्रकार के हाव भाव बनाकर जो संप्रेषण किए जाते हैं, उसको हम लोग मध्यमा वाणी कहते हैं। मध्यमा वाणी वैखरी वाणी से और ज्यादा प्रभावकारी होती है। केवल एक्सप्रेशंस के द्वारा, एक्सप्रेशन बड़ा काम करते हैं और बड़े प्रभावकारी होते हैं। इसके बाद आगे की जो वाणी आती है, उसको पश्यंती वाणी बोलते हैं। पश्यंती वाणी का अर्थ हुआ कि इसको मन बोलता है और मन ही सुनता है। आप देखिए, डिवाइस बदल गई यहाँ पे। वहां स्थूल कान, जो वैखरी वाणी को स्थूल कान सुन रहे थे, हाव भाव को आंखें देख रही थी, उसका इंटरप्रिटेशन कर रही थी। लेकिन यहाँ फिर इसका इक्विपमेंट बदल गया। यहाँ मन बोलता, मन सुनता है। इसको हम लोग पश्यंती वाणी बोलते हैं। अब पश्यंती वाणी को हम लोग वैचारिक वाणी भी कह सकते हैं। कभी कभी हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो उससे कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन हमारे मनोभाव उसके सामने पहले ही प्रकट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति मिलता है, तो कहे कि ना कहे, लेकिन पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से ये, ऐसा कुछ, सुबह सुबह कहाँ से भाई साहब मिल गए। कभी कभी किसी के बारे में बता रहे, भाई साहब ये तो हमें याद कर रहे थे 2-3 दिन से, और ये मिल गए, ये तो मोस्ट डिमांडेड थे, हम कब से इनको याद कर रहे थे और ये मिल गए। दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर भी यही भाव उपजते हैं, अरे भाई साहब, ये इनको हम कई दिनों से याद कर रहे थे, ये इनको हम जो है, आज देखो सामने मिल गए। एक सकारात्मक संप्रेषण, प्रेम भाव का संप्रेषण। दोनों में अभी बोला कुछ नहीं किसी ने भी, लेकिन संप्रेषण हो गया, समझ में आ गया। और ये संप्रेषण इतने शक्तिशाली होते हैं, बाहर से कोई व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, लेकिन मन तो समझ ही जाता है। अब मान लीजिए सामने वाला, अब हम किसी से मिले, और सामने वाला, उसके मन में हमारा उसके मन में हमारे प्रति क्या चल रहा है, अरे ये कहाँ से आ गए,
इनको तो हम क्या कहते हैं, देखना तक नहीं चाहते हैं, सुबह सुबह इनके दर्शन हो जाते हैं। अब लेकिन ऐसा कह तो नहीं सकते हैं, हमारी सभ्यता संस्कार तो नहीं ऐसा बोलता है। तो फिर व्यक्ति जो है ऊपर से तो एक औपचारिकता के नाते ऐसा कहेगा, अरे भाई साहब कैसे हैं आप, क्या हाल है क्या नहीं, लेकिन अंदर से जो है वो नकारात्मक विचार वो चलते रहेंगे। और सामने वाले को समझ भी आ रहा है कि मेरे बारे में नकारात्मक सोच रहा है, और उसके मन में नकारात्मक, लेकिन फिर भी जो वो भी औपचारिकता वश जो है उसी की भाषा, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप बताइए आप कैसे हैं। मन का मन में संप्रेषण होता रहता है। मन और मन आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वैखरी वाणी के माध्यम से हम एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती, वो मन तो लड़ ही रहे हैं आपस में। इसको पश्यंती वाणी बोलते हैं, और टेलीपैथी विद्या विद्या में ही प्रयोग होती है। जो टेलीपैथी होती है, विचार संप्रेषण होता है, किसी दूर बैठे व्यक्ति के अंदर हम अपने विचारों का संप्रेषण करना चाहें, इसी माध्यम से होता है, पश्यंती वाणी के माध्यम से। इसके बाद में जो अगली प्रकार की वाणी आती है उसको परावाणी बोलते हैं। ये सबसे सबसे सूक्ष्मतम वाणी होती है, सूक्ष्मतम होती है, और सबसे अधिक प्रभावशाली वाणी है। सूक्ष्मतम और सबसे अधिक प्रभावशाली वाणी परावाणी। इसको आत्मा बोलती है और आत्मा सुनती है, या फिर कहें कि हृदय बोलता है, हृदय सुनता है। परमात्मा जब कोई किसी को दिशा निर्देश देते हैं, आकाशवाणी करते हैं, परावाणी में करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आकाश में बड़ा सा माइक बजने लगता और ऐसी बात होती है। व्यक्ति के हृदय के अंतस्थल में एक स्फुरणा होने लगती है, ऐसा मुझे कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है, कोई आभास हो रहा है, कुछ ऐसा घटने वाला मुझे आभास हो रहा है। ये कौन बताता है? परमात्मा की वाणी, परावाणी बोलते हैं। कोई मुझे गाइड कर रहा है, इन इन समस्याओं में फंसे हुए कोई मुझे गाइड कर रहा है, परावाणी में। और ये सबसे अधिक सूक्ष्म, सबसे अधिक प्रभावशाली वाणी होती है। परावाणी से ही सारे के सारे शाप, वरदान, आशीर्वाद दिए जाते हैं। जो माता से, भगवान से वार्तालाप होता है, परावाणी के माध्यम से वार्तालाप होता है। परमात्मा हमारे सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक, इतना नजदीक है कि हमारे अंदर कोई शंका आए और बिजली की स्पीड से उसका समाधान भी आ जाता है। मतलब शंका आई कि समाधान तुरंत आ गया, प्रश्न आया उत्तर तुरंत आ गया। इतना फास्ट है, इतना नजदीक है, इतना नजदीक, इतनी स्पीड तो किसी की नहीं है। हम किसी से पूछने जाएंगे, इंटरनेट से भी गूगल करेंगे तो टाइप करना पड़ेगा हमें, टाइप करेंगे, गूगल भी कुछ टाइम लगाएगा सर्च करने के लिए, तब आंसर आएगा, और पता नहीं आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन सटीक सटीक आंसर, सटीक जवाब एकदम, इतना फास्ट किससे मिल सकता है? ईश्वर से मिल सकता है, परमात्मा से मिल सकता है। वो हमारे इतना नजदीक है, लेकिन दूर भी इतना है कि जीवन भर हम कभी उसकी पुकार सुन नहीं पाते। जीवन भर लोग जो जीवन भर परमात्मा की बात नहीं सुन पाते, इतना दूर भी है। तो इसमें सिद्धांत कौन सा काम करता है? वही सिद्धांत काम करता है। गुरुदेव ने यहाँ पर इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया है, उसी समय की भाषा में एग्जाम्पल दिया है। उस समय रेडियो हुआ करते थे, तो गुरुदेव ने कहा कि रेडियो में बल्ब होते हैं, जो उस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से जो है उन्होंने बात कही उसमें। आज हम लोग मोबाइल फोन को कंसीडर कर सकते हैं उसकी जगह।
मोबाइल फोन का हम लोग ये उसको देख सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि रेडियम बल्ब होते हैं, और जब उसमें विद्युत प्रवाहित होती है तो उस विद्युत से वो बल्ब जल जाते हैं, और जैसे ही बल्ब जलते हैं वैसे ही जो है वो उपकरण काम करने लगता है। जो उसमें तरंगों के संप्रेषण हो रहे हैं, वो तरंगों के संप्रेषण ध्वनि में बदलने लगते हैं, वो उपकरण काम करने लगते हैं, वो ध्वनि तरंगों को पकड़ने लगते हैं। जैसे ही उसमें विद्युत आई, ध्वनि तरंगों को पकड़ने लगते हैं। या फिर हम लोग टेक्निकल भाषा में बोले, जो ट्रांसीवर है, जैसी उसमें जो है सप्लाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो ट्रांसीवर काम करने लगता है और सिग्नल्स को पकड़ने लगता है। तो इसी उदाहरण को लेते हुए गुरुदेव आगे बताते हैं इसमें कि मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये अंतःकरण के बल्ब हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण के बल्ब हैं। साधना के द्वारा जब साधक साधना करता है तो उसमें जो विद्युत पैदा होती है, उस विद्युत से बल्ब चमकने लगते हैं, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण प्रकाशित होने लगते हैं। जब ये प्रकाशित होने लगते हैं तो ये ट्रांसीवर का काम करने लगते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। ब्रह्मांडीय जो संप्रेषण है उसको पकड़ते भी हैं और अपनी बात को ब्रह्मांड में भी छोड़ते हैं। साधना करते करते जब धीरे धीरे साधक का चित्त निर्मल होने लगता है, साफ होने लगता है, तो निर्मल चित्त में, साफ चित्त में, जिस प्रकार से पानी एकदम ठहर गया हो, जब ठहर जाए तो उसमें, उसके तल में जरा भी कोई चीज होगी तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, और जैसे में उसमें तरंगे पैदा हो जाए तो उन तरंगों में वो इमेज दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार जब ईश्वर का प्रकाश उस पवित्र आत्मा पर पड़ता है तो वह आत्मा उसको समझ जाता है कि परमात्मा की आवाज है, ये सुन लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उठने वाली जो हलचलें थी, जो द्वंद्व थे, वो शांत हो गए। अभी तो वृत्तियों का शोर इतना होता है हमारे अंदर, हमारा वैचारिक, हमारे विचारों का शोर, एक के बाद एक थॉट, एक के बाद एक थॉट, संसार का थॉट, इधर का थॉट, उधर का थॉट। हमारी वृत्तियां, जो चंचल वृत्तियां जो है हमारी, बार बार कभी कोई वृत्ति उठ रही है, कोई वृत्ति उठ रही है। अंतःकरण इतना शोरगुल हो रहा है, इतना शोरगुल हो रहा है, इसमें कहीं कोई आवाज भी है तो हमें समझ में नहीं आती है। कोई व्यक्ति भीड़ में खड़ा हो, उसको बुलाया जाए तो उसको उसको पता ही नहीं लगेगा। कभी कभी हम लोग कभी मेले वेले में चले जाते हैं, अपने परिजन जो खो जाते हैं उनको आवाज लगाते हैं, और वो 15 फुट दूरी पे भी खड़े हो हमसे, 20 फुट दूरी पे भी खड़े हो हमसे, उनका आवाज नहीं सुनाई देती। क्यों? इतना शोर ही हो रहा है, अपनी आवाज कहाँ से सुनाई देगी। ऐसा नहीं है कि परमात्मा जो है पार्शियलिटी करता है। परमात्मा के सारे पुत्र जो है, या माता के सारे पुत्र उसके लिए बराबर हैं, और वो सबको बताती है, सबको विपत्तियों से निकालती है, सबको समस्याओं के समाधान बताती है। लेकिन समझ वही पाता है जिसका अंतःकरण पवित्र हो, जिसने साधना के माध्यम से अपने अंतःकरण को राग, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, तृष्णा इत्यादि से जिसने साफ कर लिया है। क्योंकि इन्हीं का शोर होता है, जो षड्विकार कहते हैं, इन्हीं का शोर होता है। कभी हमारे अंदर काम वासना के विचार चल रहे हैं, कभी क्रोध, कभी अहंकार हो रहा है, कभी द्वेष हो रहा है, कभी घृणा हो रहा है, यही सब चलता रहता है। अगर हम लोग ये देखें, अपने पूरे के पूरे दिन के थॉट का एनालिसिस करें, तो इससे एक भी जरा इतर कोई विचार इधर उधर नहीं दिखाई देता है। सारे के सारे इन्हीं से ड्राइव होते हैं। सामान्य व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति की नहीं, जो अपने चिंतन धारा में सतत ईश्वर से जुड़ा रहता है, उसकी बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति की बात है। सामान्य व्यक्ति की थॉट प्रोसेस ऐसे ही काम करता है, लेकिन साधना से धीरे धीरे इसका परिमार्जन चालू रहता है, अंतःकरण का शोधन होता है।
जब अंतःकरण का शोधन चालू हो जाता है तो परमात्मा की आवाज उसी प्रकार सुनाई देती है जिस प्रकार किसी अपने स्वजन की, और भी क्लियर, और भी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, बहुत सारे प्रश्न लेके गया आपने, मेरे ये सारे प्रश्न हैं। बुद्ध ने कहा अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम एक साधना बता रहा हूँ, इसको साल भर करके आओ। ये ध्यान बता रहा हूँ, इसको साल भर करके आना। व्यक्ति गया, प्रसन्न हुआ कि बुद्ध ने मुझे जो सहमति दे दी, मेरे सारे के सारे प्रश्न जो अभी तक के सारे समाधान मुझे मिल जाएंगे, एक ही वर्ष तो इंतजार करना है। गया और साधना करने लगा जो बुद्ध ने बताई थी। एक वर्ष बाद पुनः पहुंचा, मैं वो साधना करके आ गया, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बुद्ध ने कहा अभी तुम्हारी परिपक्वता नहीं हुई है, तुम और एक वर्ष साधना करके आओ, फिर मैं तुम्हें सारे उत्तर दूंगा। दूसरे वर्ष भी गया, तीसरे वर्ष जब पहुंचा बुद्ध ने वही बात कही, तीसरे वर्ष भी लौट गया। जब चौथा वर्ष होने को आया और व्यक्ति नहीं लौटा, बुद्ध ने अपने शिष्यों का, जाओ देख के आओ। बुद्ध तो बुद्ध थे, भगवान थे, लेकिन शिष्यों को भी तो संदेश देना होता है। जाओ देख के आओ जिंदा है कि कहीं पता लगा कि वो जो है बिना प्रश्नों का उत्तर लिए चला गया संसार से, आया क्यों नहीं लौट के, क्या दिक्कत है। शिष्य गए, उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने बुलाया, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। उस व्यक्ति ने कहा अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हो, अभी तक तो तुम हर साल आते थे कि मेरे प्रश्न है, मेरे प्रश्न है, अब क्या हुआ। उसने कहा कि जो जो साधना मुझे बुद्ध ने बताई थी वो करते करते मेरा इतना परिष्कार हो गया कि मुझे सारे के सारे उत्तर स्वयं ही मिल गए हैं। अंदर सारे के सारे उत्तर मेरे अंदर जो है प्रकट हो गए हैं, अब कोई प्रश्न रहा ही नहीं। यही पहचान है। साधक जैसे जैसे साधना करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अपना आत्म परिष्कार करता करता रहता है, उसके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं रहता है, प्रश्न बचता ही नहीं है, कोई संदेह नहीं बचता, कोई द्वंद्व उसके जीवन में नहीं आता। जब भी फंसता है तो ईश्वर से पूछ लेता है। परमात्मा तो द्वंद्वातीत है, वो द्वंद्वों से परे है, तो बच्चों को भी द्वंद्व से निकाल लेता है। निकल जाओ बेटा। हमारी डिवाइस खराब हो जाती है, मोबाइल फोन खराब हो जाता है, तो हम लोग जो है उसके सर्विस सेंटर में, कंपनी के सर्विस सेंटर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी को मालूम है, उसने उसका फर्मवेयर लिखा है डिवाइस का, उसने कंपनी इसको प्रोग्राम किया है, उसकी टेक्नोलॉजी कंपनी को मालूम है। जितना बढ़िया समाधान वो कंपनी दे सकती, कोई नहीं दे सकता। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे अंदर की संस्कार, कुसंस्कार, हमारे अंदर की सारे के सारे भेद ईश्वर को मालूम है, क्योंकि वही हमारा सृजेता है। जितना बड़ा बढ़िया समाधान ईश्वर दे देगा, उतना बढ़िया समाधान संसार में कभी नहीं मिल सकता। इसलिए साधना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब गुरुदेव ने बड़े ही इसको सरल ढंग से इसको इसमें प्रस्तुत किया। लेकिन हम हर प्रश्न माता से पूछ सकते हैं, लेकिन उत्तर उन्हीं प्रश्नों के मिलते हैं जो हमारे आत्म कल्याण के प्रश्न हैं। छूट है कोई भी प्रश्न पूछने की। गुरुदेव इसमें सावधान करते हुए लिखते हैं, बताते हैं कि ये सिद्धि हो जाने पर भी उत्तर उन्हीं प्रश्नों के मिलते हैं जो आत्म कल्याण के लिए पूछे हों, लोक कल्याण के लिए पूछे हों, आदर्शों के लिए पूछे हों, द्वंद्व से निकलने के लिए पूछे हों, आपत्तियों से निकलने के लिए पूछे हों, वही प्रश्न होते हैं।
क्योंकि उन प्रश्नों में व्यक्ति के अंतःकरण की पवित्रता बनी रहती है। लेकिन जो प्रश्न व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होकर पूछे जाते हैं, मेरी लॉटरी लगी है, लॉटरी निकलेगी निकलेगी, सट्टे का क्या नंबर होगा, ये गड़ा हुआ धन है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मंडी का क्या जो है रेट क्या होगा, फिर आगे चल के मंदी आएगी या तेजी आएगी बाजार में, है ना। जैसे ये सारे प्रश्न आते हैं हमारे अंतःकरण में, वही सारी लोभ, वही जो है उस तरीके के द्वेष, घृणा, इस तरीके की विचारधारा फिर उठ जाती हैं और अंतःकरण दूषित हो जाता है। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर अगर हम कहें कि हमें जो है, बहुत सारे बाबा लोग बताते हैं, सट्टे का नंबर बताते हैं, हो सकता है कोई विद्या हो उनके पास में, लेकिन परमात्मा तो कम से कम नहीं बताता है। लेकिन महर्षि रमण जो बताया करते थे लोगों के समाधान, उनके उनका जो है जीवन की समस्याओं के समाधान महर्षि रमण या फिर महर्षि अरविंद बताया करते थे, वास्तव में परमात्मा के समाधान थे। जिनको ये विद्या हस्तगत नहीं है, उनको वो महापुरुषों के पास में जाते हैं, ऋषि मुनियों के पास में जाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इसका समाधान बताएं। तो ऋषि मुनि यही करते हैं, भगवान से, परमात्मा से उसका आंसर पूछते हैं कि आप ही बताइए कि ये समस्या में क्यों पड़ा है और कैसे निकलेगा। वो पकड़ लेते हैं, बता देते हैं कि भाई तुम्हारी समस्या इससे इस तरीके से ये समाधान। तो इसमें यही बात पर सावधानी बरतने की बात होती है कि हम लोग माता से वार्तालाप करते समय हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए और किस चीज के लिए हम लोग उसका प्रयोग करें। अब मान लीजिए आजकल तो ऐसा हो गया है कि किसी के अंदर के गुप्त भावों को जानना, कि भाई हम किसी के मन में क्या चल रहा है हमें पता लग जाए और हम उसके भावों को प्रकट कर दें। बहुत सारी चीजें इस तरीके के, बहुत सारे आजकल जो है टोने टोटके और बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसमें जो है ये सब किया जाता है। लेकिन ये विशुद्ध जो ये वाली साधना है, विशुद्ध एक प्योर आध्यात्मिक साधना है, जिसको प्रयोग करके कोई भी जो है बिल्कुल इस तरीके से माता से वार्तालाप कर सकता है जिस प्रकार से कोई अपनों से वार्तालाप करता है। तो अब इस साधना में एक तरीका गुरुदेव ने बताया, देखिए, परमात्मा से वार्तालाप करने की भी प्रोटोकॉल नहीं होती है। परमात्मा से वातावरण वार्तालाप करने की प्रोटोकॉल नहीं होती कोई। 108, 108 डाल दो, 108 2 बार सही डाल देंगे। भगवान सारी भाषाओं को, सारी प्रोटोकॉल को समझ लेते हैं, है ना, किसी भी तरीके से, लेकिन हमारा उद्देश्य वही होना चाहिए। फिर भी गुरुदेव ने सहजता के रूप में, क्योंकि एक मेथड तो चाहिए हमें, एक प्रोटोकॉल तो हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है मेथड से काम करते हैं, सामान्य व्यक्ति हैं तो सामान्य व्यक्ति को मेथड चाहिए। गुरुदेव ने एक मेथड इस साधना में दिया है और वो सब लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसमें गुरुदेव ने बताया शांत चित्त होकर बैठे। वैसे इसमें गुरुदेव ने ये लिखा तो नहीं है, लेकिन एक जगह गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त का समय से इसके लिए सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में ट्रैफिक बहुत कम होता है। कौन सा ट्रैफिक? वैचारिक ट्रैफिक, विचारों का ट्रैफिक, थॉट का ट्रैफिक। अभी हम लोग बैठेंगे, जरा कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, हमारे आसपास जो थॉट का ट्रैफिक है बार बार डिस्टर्ब करेगा, हमारे माइंड को टच करेगा आके, क्योंकि माइंड तो ट्रांसीवर है, वो ट्रांसमिट भी कर, रिसीव कर रहा है, उसका तो काम है, एक उपकरण है, एक यंत्र है। बार बार उसको जो है ये तरंगें बार बार स्पर्श करेंगे और उसमें जो हलचलें पैदा होंगी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ये जो है
ये ट्रैफिक बहुत कम रहता है। सामान्य संसार सो रहा होता है, और खास करके सुबह के समय में कोई रात भर कितना भी रात भर जगह लेके ब्रह्म मुहूर्त में जरूर सो जाता है। संसार की बात कर रहे हैं, योगियों मुनियों की, तपस्वियों की, आध्यात्मिक व्यक्तियों की, आप सभी लोगों की बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति की रात में कितना भी 2 बजे तक जगेगा, 3 बजे नींद आ जाएगी, 4 बजे तो आएगी ही आएगी, सो जाएगा। सामान्य संसार पूरा का पूरा सो जाता है। उस समय जगता कौन है? योगी जगता है। और कौन जगता है? आध्यात्मिक साधना करने वाला व्यक्ति उस समय उठकर आध्यात्मिक साधनाएं करता है। उस समय पूरे के पूरे वातावरण में बड़ी सात्विक तरंगें होती हैं। ब्रह्मांड से आने वाली ब्राह्मी ध्वनियां उस समय प्रेषित हो रही होती हैं। ऋषियों की वाणियां उस समय प्रेषित हो रही होती हैं। तो इसमें ब्रह्मांडीय वाणियां, ऋषियों की वाणियां उसमें प्रेषित हो रही होती हैं, और इनमें कोई भी व्यवधान नहीं आता, कोई अवरोध नहीं होता उस समय में। व्यक्ति स्थिर चित्त से बैठ के इन सबको बड़े आराम से सुन सकता है। दृष्टा ऋषि होते हैं, विचारक, लेखक, साहित्यकार इस समय का सदुपयोग करते हैं। किसी भी चीज पर गहन जब चिंतन मनन करते हैं, तो बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय में गहराई में पहुंच जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए गुरुदेव ने इसके लिए बड़ा उत्तम बताया है। इसकी प्रोसेस क्या है? 3 लंबे लंबे गहरे श्वास लेने के लिए गुरुदेव ने इसमें कहा है। जब लोग लंबे गहरे श्वास लेते हैं, इससे हमारी चित्त वृत्तियां शांत होती हुई चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वृत्तियों का प्राण के साथ में सीधा संबंध है। हम लोग भाव करते हैं कि हमारे अंदर के जो भी अभी कषाय कल्मश जो भी विचार चल रहे हैं, वो सारे के सारे बाहर जा रहे हैं। आंतरिक निर्मलता आ रही है। जैसे व्यक्ति स्नान करता, स्नान के द्वारा शुद्धि होती है, तो प्राण को गहरे गहरे श्वास के माध्यम से हम लोग अंदर धारण करते हैं, शुद्ध प्राण को, और जो दूषित प्राण उसको बाहर निकालते हैं, तो हमारे चित्त की शुद्धि इससे होती है, चित्त शांत होता है, वृत्तियां शांत होती हैं। जब ये करने के बाद में फिर धीरे धीरे श्वास प्रश्वास के साथ ये भाव किया जाता है, ब्रह्मांडीय चेतना मेरे अंदर व्याप्त हो रही है, मेरे रोम रोम में ब्रह्मांडीय चेतना समाहित हो रही है, ईश्वर का प्रकाश मेरे रोम रोम में समाहित हो रहा है, ऐसा भाव किया जाता है। जब हम लोग ऐसा भाव करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा अंतःकरण सतोगुणी बनने लगता है। सात्विकता अंदर आने लगती है, वृत्तियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, हृदय हमारा पवित्र होता है। जब 10 मिनट तक इस तरीके से ये भाव किया जाता है, अब समय सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि किसी व्यक्ति को यह स्थिति कब प्राप्त होती है, लेकिन होती है।
अब इसके बाद जैसे ही हमारा चित्त शांत होता है, शांत चित्त में अब जो भी हमारा शंका है, जो भी हमारा प्रश्न है, जब उसका चिंतन करते हैं, उस भाव को लेकर, क्योंकि चिंतन पे अगर जोर डालेंगे तो हमारा मस्तिष्क वहां पर डाइवर्ट हो जाएगा। हमारे अंदर की शंका, हमारे अंदर का प्रश्न, वो तो ईश्वर को मालूम ही है। जैसे ही हमारा चित्त निर्मल होता है तो ऊपर स्फुरण के माध्यम से हमारे अंदर एक स्फुरणा होती है, लगता है कि कुछ प्रकट हुआ अंदर, कोई समाधान प्रकट हुआ। और ये समाधान, और ये लगता भी है तो हमें मालूम ही नहीं था। ये लगता है कि ये तो हमें मालूम ही था, मालूम ही नहीं था, ये कैसे चीज आ गई बिल्कुल एकदम। तो उसी को हम वहां पर ईश्वरीय वाणी कह सकते हैं। ये माता, माता द्वारा प्रकट की हुई, माता द्वारा दिया हुआ उत्तर है, ये स्फुरण है जो हमारे अंदर स्फुरित हो गया और हमने उसको पकड़ लिया शांत अंतःकरण से। ये जो प्रोसेस है, ये अंतःकरण को शांत करने के लिए ही की जाती है। जहां पर हम अपने प्राणों को शांत करते हैं, प्राण को नियंत्रित करते हैं, अपने चित्त को निर्मल करते हैं, शांत करते हैं, हमारे कण कण में जब ईश्वरीय सत्ता व्याप्त होती है, तो हमारे अंदर जो हलचलें उस समय चल रही होती वो शांत होने लगती है। शांत होने लगती है तो हमें स्फुरण आने लगता है। ये एक मेथड गुरुदेव ने बताया है, और होता भी है। चित्त को शांत करने का कोई भी तरीका हो सकता है, चित्त को निर्मल करने का कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये जो तरीका गुरुदेव ने बताया है बड़ा प्रभावकारी, प्रैक्टिकल है बिल्कुल एकदम। गुरुदेव एक बार कह रहे थे कि तुम लोग मुझसे बात करना चाहते हो, बहुत दूर रहते हो, कैसे बात कर सकते हो? तो तुम लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के समय बैठो, 4 से 5 का समय मैंने निर्धारित किया है, सुबह बैठो, अपने सिर पर जो है ऐसे 3 बार हाथ फेरो, ऐसे करके, कि हमारे सारे के सारे विचार, क्रिया कोई भी हो सकती है, हमारे सारे के सारे विचारों का शोधन हो रहा है, हमारे नकारात्मक विचार इसमें से छट रहे हैं, हमारा मस्तिष्क शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है, वृत्तियां शिथिल हो रही हैं, शांत हो रही हैं। शांत चित्त होके बैठो, गहरे गहरे 5 गहरे गहरे श्वास लो, और कोई भी अपनी तरफ से कोई भी विचार ना आने दो। ये बड़ा ही प्रैक्टिस से ये चीज आती है कि अपनी तरफ तरफ से कोई विचार ना आए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बैठे होते हैं और अपना ही मन कोई ना कोई कल्पना करके कुछ ना कुछ जो है ये प्रस्तुत कर देता है। अपना ही मन कल्पना करके इसका कुछ ना कुछ ये प्रस्तुत कर देते, इसी में हमें सावधान रहना चाहिए। इसीलिए अपने मन को निर्विचार अवस्था में ले जाने के लिए सारी क्रिया की जाती है, और ये सावधानी भी बरती जाती है, कोई अपनी तरफ से कोई विचार इसमें ना आए, बिल्कुल एकदम शून्य स्थिति, शून्य विचार की स्थिति हो। तो उसके बाद जो स्फुरण आता है, वो माता द्वारा बताई हुई बात है, या ईश्वर द्वारा बताया गया समाधान, या ईश्वर द्वारा संप्रेषित किया हुआ ज्ञान है, हमारे अंदर आता है, और हमें हमें मालूम भी पड़ जाता है कि हमारा तो नहीं है, कम से कम हम तो इतना नहीं सोच सकते थे, हम तो इतना गहराई में नहीं सोच सकते थे, ये बताया तो ईश्वर द्वारा ही गया है। तो इस तरीके से जो है इस साधना को करके लाभान्वित हुआ जा सकता है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। साधकों ने इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखा, ऐसे ऐसे, जहां पर द्वंद्व में फंस गए, जहां पर लगता था कि जीवन या तो इस पार या उस पार, कठिन से कठिन निर्णय, उनमें परमात्मा के बताए हुए निर्देशों पे चलने के बाद में ऐसा लगा कि ये इससे बढ़िया डिसीजन कम से कम जीवन में नहीं हो सकता था, इतना बढ़िया होता है।
तो इसका हमें प्रयोग करके देखना चाहिए। हो सकता है एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, सतत साधना करते हुए और ये अभ्यास करते हुए जरूरी अभ्यास सिद्ध होते हैं। हम लोग हम पढ़ते हैं, एक नौकरी पाने के लिए हम लोग 20 साल पढ़ाई करते हैं, 25 साल पढ़ाई करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके कहीं नौकरी मिलती है, इतने सालों की मेहनत के बाद। तो अगर अध्यात्म में थोड़ी बहुत भी अगर हमें मेहनत करनी पड़े तो करनी चाहिए। तो ठीक है। आ, जो बात मुझे कहनी थी, गुरुदेव की बात वहीं समाप्त होती है। अब कोई इसमें आ, आपका अनुभव हो या कोई प्रश्न हो तो हम लोग इस पर भी चर्चा कर सकते हैं जी। हेलो। जी। प्रणाम अमन जी। जी ऋषि सर जी, प्रणाम। बड़ा मुझे तो मैंने सोचा नहीं था कि आप इस ब्रह्म मुहूर्त पे आएंगे। क्योंकि मैं तो आप पहले तक होता रहा, तो मैंने कहा भाई ये क्या बता क्या रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे, तो अचानक हमने ब्रह्म मुहूर्त कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त का मेरे जीवन में बड़ा महत्व रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और दो चार चीजें मैं बताता हूँ। पहले तो ऐसे ये चीज 40 साल पहले तक ये मैं हमेशा 3 साढ़े 3 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। मैं बड़ा परेशान है, सबको बोल यार, अपनी वाइफ को भी बोलता यार ये पता नहीं क्यों ठीक हो जाता। फिर मुझे 20 25 साल पहले की बात है कि मुझे तब पता चला ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। 30 साल पहले, अरे बाबा, मैंने कहा इतना मैंने समय वेस्ट कर दिया है। तो तब से फिर मैं ब्रह्म मुहूर्त में इसको पूरा, जैसे आपने कहा, इससे भी और अच्छी तरह ही लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बात मैं थोड़ा सा भिन्न करता हूँ कि जरूरी 99% कोई समस्या का हल नहीं ढूंढता मैं उस टाइम। हाँ, कोई समस्या का हल नहीं ढूंढता। एक आनंदमय अवस्था है जो जो आ जाते हैं उधर से, तो आ जाते हैं, कोई समस्या लेके नहीं जाता कभी। कभी जाती नहीं। मैं तो होता ही नहीं हूँ। मैं कोई शब्द जी ही नहीं है इस जी ध्यान में, मैं कोई शब्द नहीं होता है। तो उस अवस्था में कोई समस्या लेके नहीं जाते हम आप। लेकिन नहीं, आनंदमय बिल्कुल। अवस्था। हाँ, ये मतलब ये अपना आप इस पे कमेंट दे सकते हैं कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। कोई समस्या का हल तो वैसे मैं सपने में तो कई बार ढूंढा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कभी समस्या का हल नहीं ढूंढा मैंने। ये आनंदमय अवस्था में ही इसको आनंद लिया मैंने। और जो भी आता है, लेकिन इसमें एक एक बात थोड़ी सी हो जा पूछनी है इसमें, उसके बाद अपने आप नींद आ जाती है। ये मैं पूछना था, ये स्वतः ही भेद देखा सो गया मैं। ये ठीक है या गलत है, आज भी वही अवस्था मेरी। ये तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि ये एक दिन या 2 दिन की, ये एक तो जीवन का एक शो बन जाती, शैली बन जाती है एक। ये होना ही होना है भाई। 3:30 बजे नींद खुलनी आती है, तो खुलनी है तो खुलनी है। वो अवस्था आनी है तो आनी है, उसके बिना तो जैसे बाथरूम जाना है, वैसे ही ये वाली बात। तो जो नींद आ जाती है उसके बारे में मैंने पूछा। अपने आप सो जाते हैं फिर। बताइए इसका क्या बताइए। और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपने जो भी कहा। ये वैसा समय तो दिन भर मिलता नहीं है कभी भी। वैसे तो मैं कभी भी ध्यान में चला जाता हूँ, किसी 2 मिनट में भी पहुंच जाता हूँ। लेकिन वो अवस्था अलग है, उसका बयान करना भी अलग है। तो ये चेतना की ही बात है, बाहर तो किसी को बताया संभव ही नहीं कि क्या बताया जाए। तो इसके बारे में जरा बताइए कि जो निद्रा आ जाती है उसका क्या है। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो सामान्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में बात है कि समस्या, और देखिए, समस्या जो जीवन में रोज नहीं आती, कभी कभार जीवन में व्यक्ति ऐसे मोड़ पे फंसता है, कम से कम। क्योंकि साधक व्यक्ति, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, 90% समस्याएं उसके जीवन में वैसी खत्म हो जाती हैं। अध्यात्म आने से 95%, मैं तो कहता हूँ 99%, 99% समस्याएं जो है उसके जीवन में समाप्त हो जाती हैं। बहुत कभी जो है, कभी ऐसे निर्णय लेने होते हैं, और समस्या आत्मिक, केवल अपने से संबंधित नहीं है। अब मान लीजिए वो समाज में कोई काम कर रहा है, या आदर्शों के लिए कोई काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, वो भी उसके सामने जो है, वो भी समस्या है। देश की समस्या उसकी समस्या है। अब वो कैसे? तो इस तरीके से जो है ये बात बनती है। और दूसरा जो है, कुल मिला के, कि समस्या का समाधान नहीं है अगर हम
उपनिषदों का और आर्ष ग्रंथों का या फिर कोई सत साहित्य का उस समय स्वाध्याय करते हैं, तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छे से, हम तो थोड़ा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने आप को उससे ट्यून करते हैं, तो वो हजारों ज्ञान की श्रृंखलाएं उसमें जो है अंदर उतरने लगती हैं मस्तिष्क में। तो ये ब्रह्म मुहूर्त की ये बात है। अब आपने कहा सुषुप्ति क्यों आती है? सुषुप्ति इसलिए आ जाती है क्योंकि उस समय जो है हमारे अंग प्रत्यंग जो है उस समय बहुत ही हाई एनर्जी का प्रयोग कर रहे होते हैं। हमारी सारी की सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, सारे एक न्यूरॉन्स जो है उस समय जो, क्योंकि आप ये देखिए इतना, मतलब उस समय गहन से गहन हमारा माइंड कितना अल्फा स्टेट में चला जाता है माइंड। जिस स्टेट में आइंस्टीन रहा करते थे उतनी गहनता में, तो माइंड उतनी एनर्जी को यूज करता है। क्योंकि अब देखिए हम लोग शरीर है तो शरीर में रह के चिंतन कर रहे हैं, माइंड का ही प्रयोग तो माइंड का ही कर रहे हैं। तो मस्तिष्क उतनी ऊर्जा को खर्च करता है इसमें। ऊर्जा मिलती भी है और अथाह ऊर्जा खर्च भी होती है। जब खर्च होती मिलती भी रहती है साथ में, तो शरीर उसकी आपूर्ति के लिए फिर क्या करता है, हल्का सा सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। हल्की सी झपकी आएगी, कभी कोई ध्यान में बैठा होगा, जब में बैठा होगा, तो करते करते कभी हल्की सी एक झपकी सी आ जाती है, और आके तुरंत जो है व्यक्ति फिर सजग हो जाता है। तो एक शरीर का अपना प्रोसेस है अपनी ऊर्जा की आपूर्ति का, बीच बीच में शरीर करता रहता है जी। ठीक। चलिए, किसी का और कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे शेख साहब धन्यवाद के 2 शब्द देंगे। चौधरी साहब, आपको भी कोई प्रश्न तो देख लीजिएगा। अच्छा, वैसे मुझे ब्रह्म मुहूर्त में आदमी को नींद ज्यादा क्यों आती है? हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त में नींद जो क्यों ज्यादा आती है आदमी को ना, वो ज्यादा, बल्कि खासकर ठंड के मौसम में तो सोचता है थोड़ा और सो लें। और इसमें जैसे आलस और प्रमाद 2 चीज होती है ना, तो आलस तो नहीं, प्रमाद ज्यादा दिक्कत करता है। बिल्कुल, बिल्कुल हम्म। सही बात है। देखिए, ये एक सुखद मुहूर्त है सबके लिए। इस समय व्यक्ति अगर ये सोता है या ये लेटा रहता है या उस समय आलस्य में रहता है, उसकी ऊर्जा का क्षरण भी बहुत तेज होता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं, तो सबसे अधिक जो ऊर्जा के क्षरण होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं। इसीलिए ब्रह्मचारी को बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में शयन ना करे, उसको सावधान सजग रहने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ के बैठ जाए, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा का क्षरण इसी समय होता है। ये बड़ा ही मतलब ये इसके लिए है, जिसको कहते हैं अमृत वेला है। तो जो व्यक्ति अगर नींद का आनंद लेना चाहता है उसके लिए भी अमृत है, उसको अमृत, नींद में भी अमृत महसूस होगा। जो व्यक्ति उस समय वासनाग्रस्त है, उसको वासना में अमृत मालूम पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपना इसमें सतोगुणी साधनाओं में, आध्यात्मिक साधनाओं में अगर वो रत है, उसको उसमें जो अमृत महसूस पड़ेगा। तो जो जिस मनस्थिति का व्यक्ति है, उसको उसी स्थिति की जो है उस समय अमृतोपम अनुभूति होगी। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय, ये 3 से 5 का होगा या कौन सा होगा? इसको सामान्य तौर से ये बोला जाता है कि सूर्योदय से 2 घंटे पहले का समय है। बल्कि ये भी कहते हैं जो लोग सूर्य उदय के बाद उठते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है। बिल्कुल रहता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि सुबह जैसे अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उस समय अपान प्राण जो होता है सुबह के समय में, उस समय बहुत तीव्र हो जाता है अपान प्राण। तो जो लोग सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और थोड़ा ऊर्जापान वगैरह करते हैं, तो अपान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शरीर से मलों का निष्कासन होता है। तो अपान प्राण उस समय बहुत एक्टिवेट होता है, बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। थोड़ा भी हम लोग जल वगैरह ले लेंगे तो मल बहुत तेजी से साफ हो जाएंगे शरीर के। और अगर कोई व्यक्ति अगर इसका प्रयोग नहीं करता है, तो फिर उसका जो है, क्योंकि वो तो समय की बात है, तो फिर उसको जो है उतना लाभ नहीं मिलेगा। फिर वो मल शरीर से निष्कासित होने में दिक्कत आती है जी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारी ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में होती है, मतलब 3 से 5 में जीवनी शक्ति जिसे कह सकते हैं ना। हाँ फिर बिल्कुल बाद में वो बिल्कुल। जीवनी शक्ति चली जाती है हाथों में, तो हम्म। वहां जाने के बाद उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कर देती होगी वो। हाँ, तो जिसको हम जीवनी शक्ति कह रहे हैं ना, हमारी बॉडी में 5 अलग अलग
जगह प्राणों के संस्थान है। हम्म। जो मलमूत्र वाली स्थिति है वहां पर जो है अपान कूर्म रहता है, नाभि में हमारा समान क्रिकल रहता है, हृदय में हमारा जो है प्राण और नाग रहता है, यहाँ पर हमारा उदान देवदत्त रहता है, यहाँ पे व्यान धनंजय रहते हैं, है ना। तो एक समय में एक प्राण जो है एक्टिवेट रहते हैं, बाकी सारे प्राण जो है रिसेसिव होते हैं, एक डोमिनेंट प्राण रहता है। ये प्रकृति ने अपनी व्यवस्था बनाई हुई है शरीर की, कि एक प्राण जो एक समय एक्टिवेट रह के अपना काम करेगा। तो उसके बाद में जैसे ही हम कहते हैं समान प्राण जो है हमारा वो तेज हो जाता है, सूर्योदय जैसे ही होता है समान प्राण बहुत तेज हो जाता है, समान कृकल, और वो अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। तो अगर उस समय हमने मल का त्याग नहीं किया तो जितना मल होगा वो सारा का सारा शरीर में सर्कुलेट हो जाएगा, क्योंकि उसी को मल को ही जो है वो भोजन का रूप मान के और पूरे शरीर को उसको जो है कंज्यूम कर देगा उसको, क्योंकि उस समय समान और कृकल प्राण जो नाभि में होते हैं उनकी अग्नि बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए जैसे रात्रि में बहुत से लोग ना, बच्चे आज के टाइम में रात्रि में पढ़ते हैं। भले वो चल गया, सिस्टम चल गया है। कुछ बच्चे ब्रह्म मुहूर्त से पढ़ते हैं। तो रात्रि में ये भी कहते हैं कि उस वक्त में जो प्राण है वो हमारे लीवर में होता है, मतलब जाके अगर हमने 1 से 3 के विषय समय में अगर अपने को नींद नहीं दी तो कहीं ना कहीं हमारे लीवर में प्रॉब्लम आएगी। बहुत से लोग जागते जो है रात को, अनावश्यक रूप से देखिए जागना जो रात को ही, हाँ। रात में देखिए प्रकृति ने जो साइकिल बनाया है उसी साइकिल को हमें फॉलो करना चाहिए। बच्चे को देखें, बच्चा सहजता से शाम होते ही सो जाता है और अपने आप उठता है, अब वो तो उसके साइकिल का हम अतिक्रमण कर लेते हैं अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, बाद में वो हमारी तरीके करने लगता है। तो नेचुरल साइकिल जो बनाई है प्रकृति ने उसी के हिसाब से चलेंगे तो हमेशा व्यक्ति फायदे में ही रहता है, बीमार तो नहीं पड़ेगा कम से कम। ठीक। तो साहब कोई प्रश्न आपका भी है? नहीं तो धन्यवाद देना शेखी साहब। नहीं, प्रणाम अमन जी। आपने तो बहुत अच्छी तरह से बताया, और हमें तो अपना वो टेलीकम्युनिकेशन का क्लास शुरू का याद आ गया। कैसे ट्यूनिंग और ट्यून करने के लिए बताया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, ये ब्रह्म मुहूर्त में जो बच्चे पढ़ते थे, हमें भी कई बार आदत हो गई थी सुबह सुबह उठ के पढ़ने की। तो अब बच्चे थोड़ा सा कतराते हैं पढ़ने में। तो वो क्या होता है, उसी समय सो जाते हैं। रात में पढ़ते हैं और फिर सुबह सुबह सो जाते हैं। तो उसको कैसे रिवर्स किया जाए वो समझ में नहीं आता है। बच्चों की आदत है। जी जी। तो उसके लिए तो देखिए शुरू से बच्चों को आदत रहे तो ये फिर जो है थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स को भी, क्योंकि शुरू में बच्चों को ये होता है कि पढ़ने दो बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा सा हमें प्रयास ये करना चाहिए बचपन से उनको आदत पड़े कि वो लोग जो है शाम को जल्दी सोएं। इसके लिए पेरेंट्स को तैयारी करनी पड़ती है कि पेरेंट्स रात में जल्दी सोएं और सुबह जो है जल्दी उठेंगे तो बच्चे अपने आप देख के उनको फॉलो करने लगते हैं। तो बच्चों को पढ़ रहे हैं तो ठीक है, उनको बहुत ज्यादा रात में पढ़ने के लिए कम से कम अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई इसका बेटा देखो नुकसान है। हम बताना चाहिए कि भाई सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम कभी नहीं जीवन में पढ़े, जितनी पढ़ाई करिए सारी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़िए। रात में 10 बजे के बाद कभी नहीं पढ़े, और जितना सुबह रात में 2 बजे उठ जाते थे लेकिन 10 बजे के बाद तो कभी नहीं पढ़े। जी। तो तो ये हम लोग माता पिता को ही प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। गुरुदेव तो मेरे ख्याल से सुबह 2 बजे उठ जाते थे और रात्रि में बहुत जल्दी सो जाते थे, हमेशा 7-8 बजे सो जाते थे वो। जी 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 जी। तो सर मुझे अभी थोड़ा सा अभी लीव इसलिए करना पड़ेगा, मेरी एक्चुअली ऑफिशियल मीटिंग का कॉल आ रहा है चलिए मुझे। शेखी साहब, चलिए धन्यवाद दीजिए तो फटाफट। शेख साहब धन्यवाद दे रहे हैं आपको। सर्वप्रथम सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। आपका प्रयास से में स्वाध्याय चिंतन की कक्षा मिली। आज श्रीमान आदरणीय श्री अमन कुमार जी ने माता से वार्तालाप की साधना के ऊपर अपना पहला उद्बोधन दिया। बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। आपने साधना का तरीका बताया, तो शुरू शुरू में कैसे हमें साधना स्टार्ट करनी है, अभी आगे आने वाले part में भी और क्लैरिफाई करेंगे। आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय अमन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय के शेख साहब, धन्यवाद आदरणीय अमन कुमार साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जिस प्रकार संवाद का महत्व है
जिस प्रकार संवाद का महत्व है उसी प्रकार मौन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत जैसे बढ़िया। संवाद के माध्यम से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है, वैसे ही मौन धारण कर बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। सुंदर, बहुत सुंदर से। वास्तव में कलह व कलेश दूर करने में मौन से बड़ा कोई दूसरा शस्त्र नहीं है। वास्तव में कलह व कलेश दूर करने में मौन से बड़ा कोई दूसरा शस्त्र नहीं है। आइए 3 बार उनको उच्चारण करते हैं। ओम। ओम ओम। ओम। ओम शांति 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 शांति। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति